एवरीवन। तो आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक गिवन रिएक्शन है A+2B गिव्स 3C+D। ए और बी यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इस रिएक्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D। तो अगर मान लें कि हमारे पास 2 मोल A और 2 मोल B गिवन है और इन्हें रिएक्ट कराया जा रहा है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, 1 मोल A के साथ 2 मोल B रिएक्ट कर जाएगा। अब B फिनिश हो गया और 1 मोल A बच गया, तो यहाँ पे B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो फिनिश हो गया। पहले जो भी क्वांटिटी पहले फिनिश हो जाती है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये JEE मीन्स 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन हमें गिवन है, ये बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो आपको पहले बैलेंस करना होगा और इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसे एक बार देख लेते हैं क्या है। इफ 90 ग्राम CaCO3 is added to 300 ml of HCl which contains 38.55% HCl by mass and has density 1.13 gram per ml, then which of the following is correct? तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए इसे देख के हमें ये पता लग रहा है कि हमें पता नहीं कि क्या चीज बची है, कितने अमाउंट में बची है और क्या बची है। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम मोलर मास चेक कर लेंगे HCl का और CaCO3 का। ये यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, ये गिवन डेटा है। फिर हमारे पास मास ऑफ HCl का सोल्यूशन आ गया। यहाँ से हमने पता लगा लिया कि कितना ग्राम HCl प्रेजेंट है या कितने मोल्स HCl के हैं। कमिंग अप हम इसी तरह से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कैलकुलेट करेंगे, 0.9 आ रहा है। अब हमने ये रिएक्शन देखी तो एक चीज नई क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं विच इज X, और ये क्या होता है? मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये यहाँ पे जो आपको आगे नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इट्स 1, इसी कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमने X ऑफ HCl एंड X ऑफ CaCO3 कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों X की वैल्यूज को, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है दैट इज एन एक्सेस क्वांटिटी है और जो कम वाली वैल्यू दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब हमें पता है कि CaCO3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, हमारे पास 0.9 मोल CaCO3 है। तो हमने यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में देखा कि 1 मोल CaCO3 के साथ 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहे हैं। तो 0.9 मोल CaCO3 के साथ 1.8 मोल HCl रिएक्ट करेंगे, बेसिक यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इतना HCl तो यूज हो गया, तो जो बचेगा वो टोटल या फाइनल इनिशियली जो हमारे पास था माइनस यूज्ड, और इसका हमने ये 36.5 का ये इसका मोलर मास है पता करने के लिए कितनी ग्राम्स, क्योंकि अभी हमने जो निकाले दिस इज मोल्स और मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे मास आ गया। तो इतना मास HCl हमारे पास रिमेनिंग हो गया। अगर हम ऊपर ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसी तरह से हम आगे भी और डिस्कस करेंगे।